ये स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे हीरो की जो दूसरों के सामने तो बेवकूफ़ बना फिरता है, लेकिन असल में वो इतना पावरफुल है कि डीमन या मॉन्स्टर उसके सामने टिक ही नहीं सकते। लेकिन एक टाइम आता है जब अर्थ पर करोड़ों मॉन्स्टरों ने एक साथ अटैक करते हैं, और दुख की बात तो यह है कि हमारा हीरो उनके सामने जीतने में नाकाम रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत हर एक इंसान को एक मौका ज़रूर देती है। जब हमारे हीरो को वो मौका मिलता है तो वो एक डायमेंशन से अपनी लाइफ के 3 साल पीछे चला जाता है, और आगे क्या होता है उसकी जर्नी में वो हम देखेंगे इस सीरीज में। और इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि अपनी जान की भी मांग रहा होता है, और वहीं पर एक जो मॉन्स्टर होता है ना वो उस आदमी को वहीं पर मार देता है और कुछ लोगों के ऊपर से चलकर जा रहा होता है, और जो सारे लोग जो होते हैं ना वो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। और ये सब जो सीन होता है ना वो ड्रैगन सिटी का हो, जहाँ पर जो सारे मॉन्स्टर थे ना वो अपेयर हो गए थे और वो पूरी तरह से ना इस ड्रैगन सिटी को डिस्ट्रॉय करने में लगे होते हैं। लेकिन इन सारे मॉन्स्टर्स के आगे ना एक बंदा खड़ा होता है जो कि हमारा मेन हीरो होता है, और वो बोलता है कि इन सबको ना मारना इम्पॉसिबल लग रहा है। और ये मॉन्स्टर और जो हीरो होता है ना हमारा वो एक मॉन्स्टर को ना एक बहुत ही बड़ी एक स्लैश मारता है, जिससे वो वाला मॉन्स्टर तो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन एक जो स्टोन मॉन्स्टर होता है ना वो उसके पीछे से हमला करता है और उसको ना वहीं पर दबा करना उसे मार डालता है, और वो इतने पर ही नहीं रुकता और वो वहीं पर उसे ना ज़मीन पर फेंकता है, जिससे ना नीचे की जो ज़मीन होती है ना वो पूरी तरह से टूट है ना वो जाती है। लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता और वहीं पर वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि एक और जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो भी अब भी नहीं रुक रहे थे, और वो मॉन्स्टर जो होते हैं ना उसकी चेस्ट में ना अपने जो भी वेपन वगैरह होते हैं वो उसमें ना घुसा देते हैं। और जो हमारा हीरो होता है ना वो पेन से तड़प रहा होता है और वो बोलता है कि मॉम और डैड मैंने ना बेस्ट ट्राई किया ना, है ना। और फिर ना वो बोलता है कि लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा अभी खुश हूँ ना वो मैं नहीं हूँ। और एक जो बंदा होता है ना वो हमारे हीरो से मदद मांग रहा था, लेकिन जो हमारा हीरो है वो उसकी मदद तो नहीं कर सकता था। और हमें बहुत सारे ना स्पेस स्टोन्स को देखते हैं जो कि ना अर्थ पर गिर रहे होते हैं और लगातार इस ड्रैगन सिटी को ना डिस्ट्रॉय करने में लगे होते हैं। और जो सिटी होती है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, और हमारा सीन जो होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है क्लासरूम पर। और जो उसका क्लास टीचर होता है ना इसका नाम यान होता है, और यान फिर बोल देते हैं कि मेरी तरफ ना तुम देखो, जल्दी देखो, तुम मेरी तरफ देखे ना वो क्यों नहीं रहे हो। और जो हमारा हीरो होता है ना इसका नाम मेघ होता है, और जो हमारा हीरो ना वहीं पर सो रहा होता है होते हैं ना वो बोलते हैं कि अगर तुम देखोगे नहीं तो तुम ना ये सब कैसे जान पाओगे कि जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो कैसे दिखते हैं। और क्लास सारी ना हंस रही होती है और एक दूसरे से बात करने में ना लगी होती है। जो टीचर होते हैं ना वो सबको चुप कराते हैं, और तभी जो हमारा मेघ होता है ना वो उठ जाता है। और फिर जो मेघ की एक क्लासमेट होती है ना वो एक लेडी वो बोलती है कि मेघ तुम क्या बेवकूफ़ हो जो पूरी तरह से ना सोते रहते हो। जो मेघ होता है ना वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या क्या मैं मरा नहीं हूँ। और हमें ना फिर कुछ थोड़ा 50 डेज जो हैं वो नेशनल कॉलेज के एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। जो मेघ जो होता है वो बोलता है अपने मन ही मन में कि क्या मैं नेशनल कॉलेज का मैं एग्ज़ाम है ना वो मैं देने वाला हूँ, मैं तो मरा अभी नहीं हूँ, मैं तीसरे साल में ना मैं रिटर्न जो है वो मैं लौट आया हूँ। नेशनल कॉलेज में जो एग्ज़ाम है ना वो देने वाला हूँ, ये तो मौत से भी ज़्यादा बदतर जो है वो होने वाला है। जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेघ चाहो तुम सो रहे थे और तुम दूसरे स्टूडेंटों को ना परेशान भी कर रहे हो। जो मेघ होता है वो टीचर यान से चिल्लाते हुए बोलता है कि टीचर यान क्या तुम मरे नहीं, तुम अभी जिंदा हो ना, वो कैसे हो। और जो सारे उसकी जो क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर जो कि उसका एक दोस्त होता है ना। और फिर वो अपने मन ही मन में ना बोल देता है कि जैसा कि क्लास 6 से ना तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट रहे हो और मैंने जैसा कि एक्सेप्ट तुमसे ना किया था, और मेघ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, और मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार का ना प्लानिंग वगैरह भी कर लिया हूँ। और जो टीचर यौन होते हैं ना वो बोल दें कि मेघ चाहो तो मुझे ना एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो। और जो मेघ जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी मिस्टर चांद, मैं ना नाइट मेयर भी अभी सोया नहीं था, तो मैंने एक सपना देखा और मुझे लगा कि जो मेरा सपना है ना जिसमें बहुत सारी जो ड्रैगन सिटी है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और मिस्टर यान तुम मेरे सपने में सचमुच बहुत ज़्यादा बहादुर थे और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट है ना वो पूरी तरह से करता हूँ। और मिस्टर यान जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि तुम्हारे सपने में जो ड्रैगन सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और मैं मर गया था। और जो मेघ होता है ना वो थोड़ा पास्ट की बात याद करता है उसकी पिछली लाइफ की, जब ना जो यान था ना वो मरा होता है एक मॉन्स्टर के हाथ। और जो मेघ होता है ना अपने मन ही मन में बोलता जा रहा होता है कि चिंता मत करो, तुमको ना बिना दर्द की जो मौत है ना वो मिली थी, और मिस्टर यान कुछ ही सेकंडों में तुम्हारे टुकड़े भी हो गए होंगे। और
शायद तुम्हें जो दर्द है ना वो महसूस नहीं हुआ होगा। और जो मिस्टर यान होते हैं वो बोलते हैं कि ड्रैगन सिटी का एंड है ना वो कैसे हुआ था। मिस्टर यान होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि और अपना सिर ऊपर और छाती बाहर और पेट अंदर है ना ऐसी पोजीशन में जो है ना वो खड़े हो जाओ। मेघ जो होता है ना वो फिर थोड़ा बोलता है कि अगर मैं दीवार के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरा जो अस है ना मेरे को वो कैसे रखना है। और इसे सुनकर जो टीचर यान जो होते हैं ना वो थोड़े सीरियस हो जाती हैं और वो बोलते हैं कि मेघ चाओ मुझे माँ अब तुम गुस्सा दिला रहे हो। और 50 साल पहले जब ड्रैगन सिटी दूसरी दुनिया में ना आई थी तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आई थी और हमने बहुत ज़्यादा का सामना भी ना किया है। और ज़ॉम्बी का जो कहर है ना वो हम पर भी बरसा है। और उस टाइम की ड्रैगन सिटी है ना वो डिफीट हो गई थी। और ज़ॉम्बीज़ की ना उस दुर्घटना के बाद जो उसने उनका जो कहर आया था ना उन्हीं से जो मॉन्स्टर है ना वो अपेयर होना भी शुरू हो गए थे। और अनगिनत लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है इसके लिए। और तुम ना मॉन्स्टरों के 1 इंच वाले दांतों के बराबर भी नहीं हो और तुम उनका कुछ ना बिगाड़ भी नहीं सकते हो। तो मुझे बताओ तुम उनके सामने ना जो सेक्रीफाइस है ना वो कैसे। और ड्रैगन सिटी जब डिस्ट्रॉय है ना वो हो जाएगी। और मेघ जो होता है ना वो टीचर यान से बोलता है कि सर यान हमने उन्हें सबमिट तो नहीं किया था जो ड्रैगन सिटी है ना वो ऐसा डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाए। टीचर यान जो होते हैं वो मेघ से बोलते हैं कि जैसा कि जो कोहराई हटेगा तो हमारी जो सेना है ना वो माउंटेन से बागों की स्पीड से बढ़ेगी आगे बढ़ेगी। और इस अर्थ की जो संस्कृति है ना वो हमारी दूसरी वर्ल्ड तक फैलाएगी। और ड्रैगन सिटी जब तक इस सिचुएशन में रहती है तो दूसरा वर्ल्ड के साथ ही जो उनमें ना रहते हैं जो मॉन्स्टर वगैरह उनके साथ ना तुम कैसे लड़ोगे उनको बीट है ना वो कैसे कर पाओगे। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो अर्थ के जो लोग हैं ना वो इस दुनिया में ना सबसे रूथलेस वर्ल्ड है ये अर्थ। और इसे सुनकर ना तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है ना वो बोलता है कि हाँ ये सही है जो हमारा प्लानट है ना अर्थ वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। दूसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि हमें दूसरी वर्ल्ड का ना सफाया करना होगा जहाँ से जो मॉन्स्टर वगैरह हैं वो आते हैं। और हम जू को देखते हैं जो कि बोलता है कि मिस्टर यान तुमने जो कहा वो तो सच है। सुपर ह्यूमन बनने और ड्रैगन सिटी को ना इस सिचुएशन से बचाने के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक कड़ी मेहनत हमें करनी चाहिए। हम दुश्मनों से कैसे डर सकते हैं मानो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है लेकिन हम ड्रैगन सिटी के डिस्ट्रॉय होने के बारे में ना कभी सोच भी नहीं बेशक। और मेरा मानना है ये कुछ लोग जो है ना जो कायर बने हुए बैठे हैं और जो मेघ जो होता है ना वो अपनी तरफ उंगली है ना वो कर रहा होता है। और जू जो होता है ना सबसे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि स्टूडेंट ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते और जो ड्रैगन सिटी है ना वही जीतेगी। और जो जू होता है ना वो क्लास का एक मॉनिटर टाइप बहुत सारे स्टूडेंट चिल्ला रहे होते हैं कि जो ड्रैगन सिटी है ना वो ही जीतेगी और अर्थ को नाम डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और जो लेडीज होती है ना वो बोलती हैं कि जो क्लास लीडर है ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और मेघ चाओ हाल ही में ना वो ऐसा अचानक से हो गया और वो बस क्लास में ना सोता रहता है और तुम इसके लिए उसे दोषी है ना वो ठहरा सकते हो। और उसके कल्टिवेशन में कुछ गड़बड़ी भी हो और वो ना बहुत ही ज़्यादा वो घायल है ना वो हो गया था और वो इस क्लास में ना फर्स्ट प्लेस से गिरकर लास्ट प्लेस पर ना आ चुका है। लेकिन उसे ड्रैगन सिटी को ना डिफीट होने का जो कर्स है ना वो मिला है। और जो मेघ जो होता है ना अपने मन ही मन में बोलता है तुम परेशानी पैदा करने की कोशिश है ना वो कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है। और मुझे लगता है कि हमारे मन में एक दूसरे के लिए ना कोई भी फीलिंग्स है वो नहीं है। मुझे मेघ जो होता है ना अपनी पास्ट की बातों को याद करता है और बोलता है कि पिछली लाइफ में मैंने कॉलेज में जब एंटर किया था तो मैं चूक गया था क्योंकि उसने मेरे जो बॉडी थी ना उसके कुछ पार्ट्स को ना डैमेज है ना वो कर दिया था। जैसा कि उसने ना एक पंच है वो उस पर मारा था पास्ट लाइफ में। और वो बताता है कि हालांकि जो ड्रैगन सिटी है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो हो ही गई थी और अचानक से उसके खिलाफ ना एक वॉर डिक्लेयर भी किया गया है। और ये सच में ना मैं भी उस बैटल में ना भाग लेने की बारे में ना सोच रहा हूँ। और जो मेघ जो होता है ना वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। जो यून जो होता है ना अपने मन में बोलता है कि इस लड़के की आंखों का नज़ारा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है हो चुका है। जो मेघ जो होता है ना वो जू से बोलता है कि तुमने सही कहा क्लास लीडर, मुझे तुमने बहुत अच्छे सबक है ना वो सिखाया है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी हुआ हूँ और मेरी गलतियों को बता के तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। आपसे मैं अपने रास्ते पर ना सही करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करूँगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करूँगा ताकि मैं इस वर्ल्ड के लिए और ड्रैगन सिटी के लिए ना एक सेक्रीफाइस है ना वो बन सकूँ। मतलब कि इसके लड़ते हुए ना इसके लिए मैं अपना सेक्रीफाइस दे सकूँ। मेघ जो होता है ना टीचर यान से बोलता है कि मैं इसके लिए अपनी जो पूरी ताकत है ना वो लगा दूंगा। और टीचर यान बोलते हैं कि अपने पनिशमेंट पर वापस जाओ और ना तुम्हें हाइबरनेशन जो डांस है ना वो तुम्हें करना है। मेघ होता है टीचर यान से बोलता है कि यस सर। मेघ का जो फ्रेंड होता है ना जो वो बोलता है कि वो मेघ बच्चा हाल ही में 9 ग्रेट स्टैंड्स का वो उससे भी नहीं हारा था। अगर वो आधे घंटे तक जो ड्रैगन हाइबरनेशन का यूज़ है ना वो करता है तो स्कूल के ख़त्म हो जाने पर शायद उसे घर रेंग कर है ना वो जाना
और ड्रैगन हाइबरनेशन एक बहुत ही एक नॉर्मल सी सरल टेक्निक है, लेकिन ये नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो साबित हो सकती है। जो मेघ जो होता है वो बोलता है कि ये इसमें इसे ना सच में कैसे करते हैं। और जो कुछ बंदे होते हैं ना उसका मजाक है ना वो उड़ा रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि यान जो है वो बदकिस्मत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके लिए जो सज़ा है ना वो ये बहुत ज़्यादा कम है। खैर मैंने इतना अच्छा लीडर है ना वो कभी नहीं देखा कि जो बहुत आसान है, इसलिए हम इसे देखेंगे कि कौन है ना वो रैंक कर जाता है। और एक और बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा दिखाने की दिखावा है ना तुम बंद कर दो, तुम बस दया की भीख है ना वो मांगो। और जो मेघ जो होता है ना वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो फिर ना ड्रैगन हाइबरनेशन डांस का ना यूज़ तो करता है, लेकिन ज़्यादा कुछ अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो ड्रैगन हाइबरनेशन का ये जो यूज़ कर रहा है वो ऐसा कभी नहीं किया जा सकता, और क्या ये सपना है कि जो वो हम लोगों का ना ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और जो वो यूज़ कर रहा है ना वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और मेक जो होता है ना टीचर यान से बोलता है कि सचमुच माफ़ कर दें, मैंने कुछ टाइम से इसका जो ट्राई है ना वो नहीं किया, इसलिए मेरी जो मूवमेंट है ना वो सही नहीं है, और जब से मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसे ना अच्छे से ट्राई करूंगा, इसलिए आप मुझे ना इस बार जो है ना माफ़ कर दें। और टीचर यान जो होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ना रिटर्न जाओ और अपनी पनिशमेंट को ना जारी रखो। जो तीन बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे कि जो मेक चाओ है ना अवेकनर बनने के बाद उसका जो दिखावा है ना उसकी एबिलिटी से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और क्लास लीडर जो होता है वो बोलता है कि मेक चाओ तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा जरूर कराऊंगा। मेघ जो होता है ना उसकी आंखों में अचानक से कुछ जो एनर्जी होती है ना वो आती है और वो बोलता है कि ये क्या है, और से ना सिस्टम की ओर से ना दो नोटिफिकेशन आती हैं जिसमें बताया जाता है कि टिकेल्ड लिंक को ना सक्सेसफुली ना वेरीफाई कर दिया गया है और यही तुम्हारा एक जो पहचान है ना वो बन सकता है। और मेघ चाओ फायर रिले। और जो मेघ होता है ना अपनी मनी मैन में थोड़ा पास्ट की बातें ना याद कर बोलता है कि वो फिल्म क्या नाइटमेयर था, और जो फिल्म थी ना वो अचानक से जब वो गिरी होती है ना तो वो उसके शरीर उसकी बॉडी ना उसे अब्जॉर्ब है ना वो कर लिया था। और अपनी मनी मैन में बोलता है कि ये ना कैसे हो गया, और वो वहाँ से निकल कर ना मेरी बॉडी में अचानक से आ गई। और उसे 3 नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की वजह से, उसमें बताते हैं कि तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन हो, ये तुम्हारी जो कल्टिवेशन की जो फायर फ्लेम है ना इसको काबू करने के लिए तुमको ना कुछ सीपी जो पॉइंट है ना वो मिलते हैं, और जो सीपी पॉइंट होते हैं ना वो रिवार्ड में 10,000 होते हैं। और फ्री रिलेयर में पुरानी जो एक पॉइंट है ना और वो किसी भी स्किल में नहीं आती, और क्या तुम चाहते हो ये तुम्हारे सीपी पॉइंट है ना ताकि वो अपग्रेड है ना वो कर सकें। और जो मेघ जो होता है ना वो अपनी पनिशमेंट में होता है और फिर वो अपने लो वॉइस में ना बोलता है यहाँ तक कि डॉक्टर ने मेरी जो इंजरीज थी और मेरी जो चोटें थी वो भी नहीं भर सके, और मैंने पिछले साल अपनी कल्टीवेशन में ना थोड़ा मैं डिले हो गया था, लेकिन अब वो ठीक हो गई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरी फटी हुई इंजरीज थी ना वो अपने आप कैसे जुड़ गई, और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उस सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि जो तुम्हारी रॉकलेस वुल फोर्स है ना इसमें बदलने के लिए तुमको 3500 सीपी पॉइंट का ना यूज़ किया जाएगा। जो तुम्हारी पावर है ना वो भी, और जो तुम्हारी पावर और टेक्निक है वो इसमें ही किया जाएगा। मैं फिर बोलता है कि मेरे पास्ट लाइफ की या जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई, इसलिए मैं अपनी पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है वो हुआ करता था। मेघा अपने आप से ही बोलता जा रहा होता है कि तुम रुक क्यों गए, हमें ना जारी रखना है अभी, और हम मुझसे ये मत कहना कि जो सीपी पॉइंट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में बन। और इसके पास एक और सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे पास जो सीपी पॉइंट है ना वो 3 बचे हैं, और तुम किसी भी चीज़ को बदलने के लिए इनका यूज़ ना अब नहीं कर सकते, और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा सीपी पॉइंट है ना वो अब तुमको चाहिए होंगे। एक बोलता है मेरे पास 10,000 सीपी पॉइंट थे, तो ठीक है वो जल्दी से जल्दी ना खर्च कैसे हो गए। और वो बोलता है कि मैं से मॉन्स्टर के लेवल तक ना ले जा सकता हूँ, और मैं तुम्हें इसके लिए ना लो भी दूंगा। जो तुम्हारी कल्टीवेशन एक टेक्निक है ना वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी तुम इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है ना वो बन पाओगे, और ये तुम्हारी जो स्किल और मिशन को ना तुम ज़्यादा जल्दी से अनलॉक कर लो ताकि तुम्हारे सीपी पॉइंट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सकें। मैं एक होता है अपने मनी मन में बोलता है कि मुझे सीपी पॉइंट है ना वो कैसे मिलेंगे। मिस्टर यान जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब क्लास है ना वो डिसमिस होने वाली है, और जो कुछ बंदे होते हैं ना स्टूडेंट वो बोलते हैं कि मेक चाओ सच में ना इस पर ना होल्ड करने में कामयाब रहा, अगर उसी तरीके से ये सब तो अपनी आने वाली लाइफ की में ना बहुत ज़्यादा पावर को निखारने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ऐसा लगता है कि इस क्लास में ना मेक चाओ है ना उसने अब कम बैक कर दिया है। और वो बोलते हैं कि मुझे मेघ होता है ना उसकी आंखें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं, और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख जो है वो मेरे को लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पेट है ना वो पिघलने वाला है, और जो मेरी बॉडी की मरम्मत और स्किल को अपडेट करने के लिए जो मेरी फ्लेम थी ना उसने मेरी पूरी एनर्जी का ना यूज़ कर लिया, और मुझे इससे खुद ही पूरा करने की ना ज़रूरत है। और उसका जो फ्रेंड होता है ना और उसका फ्रेंड जो चू होता है वो उसके पास आता है और उसे गले लगाकर बोलता है कि
बोलता है कि मेक जाओ, तुम मेरी पीठ पीछे ट्रेनिंग कर रहे थे और जो ड्रैगन हाइबरनेशन है ना, तुमने मेरे बिना इसे है ना हिम्मत करने की कोशिश भी कैसे की। मेघ जो होता है चू से बोलता है कि बकवास चू, ये सब तुम ना क्या बोल रहे हो। और मेघ होता है ना चू से बोलता है कि जल्दी करो, ठीक है मैंने आज पैसे लाना भूल गया, तो तुम मुझे शॉप पर ना खाना खिलाओ, मैं तुम्हें कल या परसों ना पैसे ना वापस वो मैं कर दूंगा। और जो चू होता है वो मेघ से बोल देता है ना कि चलो बीच ना तुम इतने उधार कब से हो गए, कोई ना कोई चाल है ना वो तुम्हारी इसमें होगी। और जो मेघ होता है वो चू से बोलता है कि हम सौतेले भाई है, तो मैं तुमसे ना झूठ है वो कैसे बोल सकता हूँ। जो चू होता है ना मेघ से बोलता है हंसते हुए, अरे अरे तुम ना ऐसी बात मत करो ना, अगर क्लास में ना पता चल गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ जो है ना वो हो जाएगी। और फिर जो मेघ होता है ना वो मॉन्स्टरों की तरह ना खाना खा रहा होता है, तो जो चू होता है ना इसे देखकर बोलता है कि मेघ ना तुम एक इंसान बनो, तुम एक जानवर की तरह ना खा रहा है और तुम ना एक ही साथ ना इतना सारा खाना वो कैसे खा सकते हो। और वो बोलता है कि अब मैं तुमसे फाइट करने जा रहा हूँ। और जो मेघ होता है ना उसे एक थप्पड़ ना मारता है और बोलता है कि तमाशा है ना वो मत बनाओ। और चू होता है ना वो थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है और वो बोलता है कि क्या ये एक सपना है ना। और वो वहाँ से भागते हुए जाता है और बोलता है कि मैं ना तुमको क्लास में ना मिल जाऊँ। जो मेघ होता है ना वो चलते हुए जा रहा था अपना, और वहीं पर एक आंटी होती है ना वो बोलती है कि ये सारा कचरा है ना वो यहाँ पर फैला देते हैं और चले जाते हैं। और जो मेघ होता है ना वो बोलता है कि आंटी जी मुझे ना आपकी मदद है ना वो करनी दीजिए। मेरे के पास ना तुरंत सिस्टम की ओर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुमने ना दूसरों की हेल्प किया तो तुमको ना 0.001 है ना वो CP पॉइंट ना दिए जाते हैं अगर तुम ऐसे हेल्प करते रहते हो तो। और जो मेघ होता है बोलता है कि CP पॉइंट ये बहुत ही ना एक सरल मेथड। और जो मेघ होता है ना वो कॉलेज में ना पहुंच जाता है और जो चू होता है वो चिल्लाते हुए बोल कि मेघ अब चलो क्लास में ना टाइम हो गया है। और जो मेघ होता है वो बोलता है कि अब ये रहा ना वो कुछ कुछ ज़्यादा ही कुछ और ना वो देख रहा था। और जो चू होता है ना मेघ को इसे देखकर बोलता है कि अरे अरे तुम ये ना क्या कर रहे हो और ऐसे ना तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो। मेघ होता है चू से बोलता है कि चू तुम समझे नहीं, मैं मुझे भी ना कुछ समझ में वो नहीं आ रहा, ये एक नॉर्मल लाइफ है ना और इसमें ना प्रोटेक्ट करने के बहुत ज़्यादा रिक्सी में डालने लायक है। और चू होता है वो बोलता है मेघ से मैं कि मैं हर बार ना बेशर्मी के लिए तुम्हारी मैं ना तारीफ करता रहता हूँ। और चू बोलता है कि अब देखना बंद करो, क्या तुमने सपने में टीचर यान को ना सच में मार डाला था और जो ड्रैगन सिटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो फिर मेरा क्या मैं एक ग्रेट जर्नल जो है वो मैं बन गया था और मैं लास्ट मोमेंट तक क्या मैं फाइट करता रहा। और मेघ होता है ना चिल्ला कर बोलता है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है कि मैं ऐसे वैसे जो ड्रीम है वो मैं देखता रहता हूँ। और जो चू होता है ना वो उससे थोड़े प्यार से बोलता है, तो फिर जो मेघ होता है ना अपने मन में सोच कर बोलता है कि क्या मुझे इस मोटे भालू को बताना चाहिए कि जो लास्ट में ना ये एक लास्ट फाइटर बचा हुआ था, वह जो मॉन्स्टर से लड़ने वाला ये एक नॉर्मल सब बंदा, और हमने एंड में जो नौसिक या विलेज था ना हमने उसे भी छोड़ दिया और मेरे पेरेंट्स भी। और मेघ बोलता है कि अरे मोटे भालू तुम्हें याद है ना तुम अपनी जो डिग्री है वो लेने चाहते हो और मैं ना एक सुपर ह्यूमन बनने का भी सपना देख रहा हूँ और तुम एक मिलिट्री स्कूल में ना तुम जाना चाहते हो और एक जनरल बनना चाहते हो। और दोनों वहाँ से ना जाते हुए एक जो चू होता है ना वो बोलता है मेघ से कि कभी नहीं, लेकिन कल ही हम दोनों ने ना ऐसा कहा था और तुम भी तो ना एक डिग्री ना लेना चाहते हो। मेघ बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हम लोग ना अपने सपने को पूरा ज़रूर करेंगे। और चू होता है बोलता है कि तो इन पिछले 50 दिनों के दौरान ना मैं तुम्हारी मदद है ना वो पूरी तरह से करूँगा। मेघ बोलता है कि बिल्कुल। मेघ अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी मदद करने देना, नहीं तो तुम ना पिछली लाइफ की तरह ना बुरी तरह से मरोगे। और जो चू होता है वो बोलता है कि मैं ना फाइनली ना मिलिट्री स्कूल में ना दाखिला लूँगा। मेघ बोलता है कि मैं भी कॉलेज में एंटर करूँगा और सुपर ह्यूमन जो है वो मैं बन जाऊँगा। और जो एक लेडी होती है ना वो बोलती है कि मैं ना उस मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी करो, अब मैं इंतज़ार है ना वो नहीं कर सकती हूँ। और जो दूसरी लेडी होती है ना वो पहली लेडी से बोल देती है कि तुम कहाँ हो मिस्टर यान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा जो मिस है ना वो कर रही हूँ। और हम क्लास में ना किसी को आते हुए वो देखते हैं और फिर ना क्लास के जो सारे लोग होते हैं वो थोड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि आपका वेलकम है मिस्टर यांग। मिस्टर यांग के फेस में जू होता है और जू बोलता है सबसे कि जो मिस्टर यांग है ना वो आज नहीं आने वाले हैं और सभी लोग ना कल्टीवेशन रूम में चलो, मेरे पीछे आओ। और जो सारी क्लास होती है ना वो बोलती है कि अरे अरे दोबारा नहीं, और सारे लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। और चू होता है मेघ से बोलता है कि मैंने सुना है कि अर्थ पर हमारी उम्र के बच्चे हर वीक 20 लैंग्वेज की क्लासेस लेते हैं और ये सच में ना बहुत ज़्यादा पकाने वाला है। मेघ होता है ना चू से बोलता है कि तुम अपने साथ एक पेपर ले जा सकते हो जो तुम्हारा ट्रेनिंग के दौरान थोड़े से मज़े है ना वो कर सकते हो। जू बोलता है सभी से कि जल्दी करो, तुम लोग ना जल्दी नहीं कर रहे हो। जू बोलता है कि मैं सच में इस आदमी की ऐसी बातें अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और तुम पहले ही रॉकेट क्लास में शामिल होने पर पहुँच गए थे,
लेकिन हमारी जो क्लास है ना, इसे बनाने के लिए एक नॉर्मल सी क्लास में से रहना पड़ रहा। और क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? और मेघ होता है ना, जो उसे बोल देता है कि ऐसा क्यों। और जो चू होता है ना, लगातार बता रहा होता है कि ये सब ट्रेनिंग रिसोर्स के बारे में है, जो स्कूल को ना ये सब देता है। और उसका जो फैमिली है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ना मालिक है। तो और इसके जो रिश्तेदार हैं ना, वो टेक्निकल डिटेक्टर हैं। और वो सभी बच्चों को ना, वो गरीब तो वो ऐसा ही ना कर रहे हैं। मेघ बोलता है कि हाँ, अगर ये रेगुलरी क्लास में जो हॉरन के अंकल से कांटेक्ट नहीं होता तो सच में ना वो मोटा भालू और उन सभी के जो रिसोर्स हैं। और जो होता है ना, सबसे चिल्लाकर बोलता है कि जो भी लोग पीछे हंगामा कर रहे हैं, तुम ना सब अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो। और चू को ये सुनते ही ना गुस्सा आ जाता है। और चू कहता है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हें थोड़ा सा लेसन सिखा देता हूँ। और मेघ बोलता है चू से कि पहले तुम ना कल्टीवेशन पर ध्यान दो, हम इसे फ्यूचर में देख लेंगे। उसे ना बहुत ज़्यादा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। और ना हम कल्टीवेशन सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे ना पहुँच चुके होते हैं। जो होता है वो बोलता है कि सभी लोग सेल्फ डिफेंस बनाए रखना और हर कोई ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट चुन लो और कोई भी आवाज़ मत करना और कोई भी मस्ती है ना वो नहीं चलेगी। मेघ होता है वो कहता है कि चलो तो फिर अब से मैं ना एक हार्ड ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और मेघ जैसे ही ना एक पंचिंग मशीन पर तो पंच करता है, लेकिन ज़्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आते हैं। और मेघ अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। मेरे इन घावों के कारण मेरी जो बॉडी की जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और इस फ्लेम ने मेरी बॉडी की मरम्मत और स्किल को अवेकन करने में तो मदद की है, लेकिन मेरी जो एनर्जी है ना वो इसमें बढ़ाने में नाकाम है ना वो हो रही है। और अभी मैं बिना कल्टीवेशन ट्रेनिंग के ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता हूँ। और जो दो लेडी होती है ना, एक लेडी से बोल दे कि अफसोस की बात है, जो मेक चाव है ना वो एक नॉर्मल सा आदमी होता जा रहा है। और जो होता है ना वो बोलता है कि मेक चाव, अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हो तुम ना सीरियसली हो जाओ या फिर कड़ी मेहनत करो, नहीं तो जो इक्विपमेंट है ना उनको तुम ऐसे ही बर्बाद मत करो। और जो चू होता है मेक से कहता है कि तुम इतने लंबे टाइम से ना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो ठीक है तुम थोड़ा सा आराम कर लो जिससे तुमको ना रिकवरी में थोड़ा हेल्प हो जाए। वो मेक कहता है कि ठीक है। और चू होता है ना बॉक्सिंग उसी पंचिंग मशीन पर पंच है ना वो करता है और बोलता है कि क्या तुमने इसी बारे में कभी तुम भूल गए क्या, क्योंकि हमको ना ट्रेनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका है। जो होता है मेक से बोलता है कि मेक चाव, क्या तुमको लगता है कि मैं अच्छा ना ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ? मेक होता है ना चू से बोलता है कि तुम अपने बुल फोर्स का ना थोड़े अच्छे से यूज़ है ना वो नहीं कर रहे हो। जो होता है फिर मेक से बोलता है कि मैं तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह मानता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा ना कैसे कर सकते हो? मेक कहता है कि नहीं, मुझे तुम गलत मत समझो, ये तुम्हारे बारे में है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से तुम ना बुल फोर्स का यूज़ करते हो। चू बोलता है कि क्या बकवास है यार, मुझे लगता है कि आज आज दोपहर से तुम कुछ ज़्यादा ही बेशर्म नहीं हो रहे हो। और फिर मेक कहता है कि चलो तो हम ना टॉयलेट चलते हैं। और वो लोग ना टॉयलेट में आ जाते हैं। और जो होता है वो कहता है कि मेक चाओ, अब तुम ना क्या करने के बारे में सोच रहे हो? और मेक कहता है कि चलो तो अपनी शर्ट उतारो, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी ना मसल्स की जांच है ना वो करने दो। चू इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और चू फिर बोलता है कि मेक चाओ, तुम बकवास कर रहे हो ना, अगर मैं वापस ना तुमसे फाइट करूं तो तुम ना मुझे बीट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मेक फिर बोलता है कि तुमने ना रॉकलेस वुल्फ को मेक फिर बोलता है कि तुमने ना उस रॉकलेस वुल्फ फोर्स को ना तुमने अच्छे से नहीं किया, तुम्हारे जो पसलियाँ हैं ना वो नीचे तक पहुंच गई हैं। और क्या तुमको ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ जैसे तुम्हारी जो ताकत है ना वो ख़त्म होने वाली है? और तुमने फर्श पर जब कदम रखा था, और क्या तुम्हारे पैर है ना वो दर्द नहीं करते हैं? और जो होता है ना वो फिर कहता है कि ये सब ना तुम ना कैसे जानते हो? मेक फिर बोलता है कि तुमने रॉकलेस वुल्फ फोर्स का ना तुम अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो। और ये तुम्हारी आधी पावर है ना जो तुम्हारी बॉडी में घूम रही है। और अगर तुम इसी तरह से आंख बंद कर कर ट्रेनिंग जारी रखोगे तो ना तुमको ऑक्टियोपोरिस भी हो सकता है। और जो चू होता है ना वहीं जमीन पर लेट जाता है और मेक के पैर पकड़ता है और बोलता है कि मेक चाओ, तुम्हें मुझे बचाना होगा। और मेक होता है ना वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, बोलता है कि चलो तो फिर जो अपने फोर्स है ना वह मुझे दिखाओ। और टॉयलेट के अंदर से आवाज़ आती है कि ये बहुत ज़्यादा ना अच्छा है। तो होता है मेक से बोलता है कि मेक चाहो, तुमने अभी जो कहा है वो मेरे पे ना फिट बैठ रहा है। और ये मेरी एंड पंचिंग पावर को कम से कम ना 3% इंक्रीज ने कर दिया है। मेक बोलता है चूसे कि वापस जाओ और इसका तुम टेस्ट करो और मेरे को तुम ना रिजल्ट देख सकते हो।
और मेक के पास तो सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि जो टेक्निक है ना रॉकलेस वुल्फ फोर्स है ना, तुमने एक नॉर्मल आदमी को चू को ना तुमने तुमने उसको रास्ता दिखाया अच्छे से जाने का, तो तुमको ना ये लर्न करने की जो टेक्निक है ना वो 10% इंक्रीज हो गई है। और एक नॉर्मल आदमी का ना जब स्टार्ट हो जाता है तो ये तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना पावर वगैरह वो भी इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हें ना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और तुम्हारे जो पॉइंट है ना वो 10% इंक्रीज हो गए हैं। चूँकि मदद के लिए मैं एक होता है अपने मन में बोलता जा रहा होता है कि मुझे बस ड्रैगन सिटी के लोगों को जो फ्यूचर में ना मार्शल आर्ट सिखाने की ज़रूरत है, और क्या मुझे इसे लेने का, और क्या अगर मैं ना इन लोगों को सिखा देता हूँ अच्छी तरह से तो मुझे ना एक योगदान वाला आदमी भी माना जाएगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में सभी लोगों को मार्शल आर्ट सिखा सकूँ तो हम ना मॉन्स्टरों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और तब मुझे विश्वास है कि हम दूसरे दुनिया के जो मॉन्स्टर आते हैं ना हम उनको भी मार सकते हैं। तो जो पॉइंट है ना उसका सही अर्थ तो यही है कि जितना ज़्यादा कल्टीवेशन जो है वो स्ट्रांग होगी, हम उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो बनते जाएंगे। जो मेघ होता है ना वो अपना सिर खुजाता हुआ बोलता है कि मुझे इनमें से किसको चुनना चाहिए, या तो फिर बेसिक गन स्किल को या फिर ट्रैपल फोर्स को। और वो कहता है कि दोनों ही अवेकन है, और फिर वो फिर एक को चूज करता है जिसका नाम बेसिक गन स्किल होता है। और ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये फ्री में है और ये सबसे महंगी चीज़ मैं चुनूंगा, और क्या तुम इसके बारे में सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत भी। मेघ चूसे फिर बोलता है कि चिंता मत करो मोटे भालू, मैं तुम्हारे लिए ही करूँगा, और मैं तुम्हें मिलिट्री स्कूल में ना दाखिला मैं करा कर ही मानूंगा। और चू होता है ना अपने मन ही मन बोलता है कि इतनी भयानक स्माइल सच में। और वो दोनों ना उसी मशीन के सामने आते हैं, और जो चू होता है वो बोलता है कि मेघ जाओ, तुमने ना वो अजीब टेक्निक कहाँ से सीखी। मेघ बोलता है कि अगर हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, पहले तुम ना तुम्हारी मैक्सिमम पंचिंग स्पीड है ना पहले तुम इसका टेस्ट कर लो। और जो चू होता है ना वो थोड़ा फोकस वगैरह कर अपनी जो एनर्जी होती है वो रिलीज करता है। लेकिन जो जू होता है ना वो पीछे से आवाज़ लगाता है कि अरे चुप करो, तुमको ना किसने इस पंचिंग बैग को छूने की परमिशन है ना वो दे दी है, और तुम मेघ तुम क्लास शुरू होने के तुरंत बाद तुम बाहर चले गए हो, तुम 20 मिनट बाद वापस लौट कर आ रहे हो, और तुम तुरंत अपनी जो पंचिंग पावर है ना तुम उसका टेस्ट करने लगे। क्या तुमको ना इससे परमिशन है ना वो मिली है। और जो चू होता है ना वो बोलता है कि क्लास रैप तुम ना सीरियसली सोचते हो, और क्या तुम मेरे टीचर हो, मुझे रैकलेस बुल फोर्स का ना ये सब मेरे को करना है तो मुझे तुम ना नहीं रोक सकते हो, और तुम ना मेरा बिजनेस जो है वो मेरा तुम खराब भी कर रहे हो। जू बोलता है चू से कि जू मैंने अभी तो तुम्हारा देखा ही नहीं हो, तुम ना बहुत ज़्यादा ये रॉकलेस तुम्हारा बुल फोर्स है ना वो पूरी तरह से डिफरेंट है। अगर तुम एक बड़ा पंचिंग भी नहीं मार सकते हो, तुम्हारा पास जो कैसी टेक्निक है ना उसका होने का या ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम पंचिंग गेज का ना यूज़ करना चाहते हो तो किनारे पर जाओ और सच में ना रॉकलेस बुल फोर्स को थोड़ा समझो। जो होता है थोड़े गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें ना मेरे बुल फोर्स रॉकलेस से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें अभी ना सॉल्व से कर देता हूँ। और जो मीक होता है ना उससे रोकता है और बोलता अगर ऐसा मामला है तो तुम ना रॉकलेस बुल फोर्स का हमें दिखाते क्यों नहीं, ताकि हम सीरियसली से सीख सकें, और तभी ना हम ना मन लगा कर स्टडी भी है वो हम कर पाएंगे। जो होता है अपनी वॉच है ना वो उतारते हुए बोलता है कि ध्यान से देखना ये ना 100% रियल है। और वो बोलता है कि रॉकलेस बुल फोर्स, और जब ना वो उसी मशीन पर ना पंच करता है तो जो मशीन के थोड़े से टुकड़े होते हैं ना वो टूट जाते हैं, और फिर जो उसमें पंच मारा होता है वो 225 kg का होता है, जिससे जो लेडीज होती है ना वो थोड़ी इम्प्रेस हो जाती हैं और बोलती हैं कि ये सच में एक क्लास का एक रिकॉर्ड है, और ये एंड टाइम तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है, और इसका टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा है, और ये पिछले 2 महीनों से बहुत ज़्यादा फास्ट है ना वो अपने में सुधारना इसने किया है, और ये एक फेमस कॉलेज का ना एक आदमी ना बन गया है, और उस मोटे भालू की तुलना में ये बहुत ज़्यादा ना पावरफुल है। जो बोलता है कि तो क्या तुम दोनों ने इसे साफली देखा। और वहीं पर एक जो बंदा होता है वो बोलता है कि बिग ब्रदर जो इसे तुम भूल जाओ, इसके बारे में हम बाद में टेस्ट कर लेंगे, मेघ चाहो तुम जल्दी करो, तुम ना इसे मनाते क्यों नहीं हो। और जो मेघ होता है ना उसके पीठ पर हाथ मार मेघ बोलता है कि ब्रदर भालू मैं इसे अब तुम पर छोड़ता हूँ। और फिर जू होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, लेकिन जो जू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वापस जाओ, अभी जो क्लास है ना वो अभी नहीं हुई है तुम्हारी। लेकिन चू जो उसे बोल रहा होता है कि साइड में हट जाओ,
और जू बोलता है कि अरे अरे तुम मान ही नहीं रहे, तुम वापस क्यों नहीं चाहते हो। और एक जो बंदा होता है ना वो बोलता है कि अब ये बहुत ज़्यादा जो खत्म है ना वो हो गया है। मोटे भालू जू जो होता है ना जू का हाथ पकड़ता है और फिर ना उसको ये साइड में कर देता है। और जू अपने मन ही मन में बोलता जा रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, वो कब हो गया। और उसे वहीं नीचे पटक देता है और अपना फोकस भगो, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो अपनी जो मैक्सिमम पंचिंग पावर होती है ना वो उसका यूज़ करता है। जिसे देख कर ना जो जू होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल ना कब हो गया। और जब वो उस पर पंच है ना वो करता है तो उसके जो सारे इक्विपमेंट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय वहीं पर हो जाते हैं। होता है वो इतने गुस्से से उस पंचिंग जो मशीन होती है वो वहाँ पर इतनी ज़ोर से मारता है ना। और फिर जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये जो चू है ना, और एक जो बंदा होता है वो बोलता है कि इसने ना क्लास लीडर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है और एक और जो रिकॉर्ड है ना वो बना दिया है। एक होता है ना वो फिर बोलता है सभी से कि जो तुम ये ना मुझसे कैसे सीख सकते हो, सुपर बुल फोर्स है ना वो ऐसे कैसे है ना, तुम ट्रेनिंग ये सब वगैरह कैसे कर सकते हो। तुमने तो ना क्लास लीडर को भी ना पीछे छोड़ दिया है। और जो गर्ल्स होती हैं वो बोलती हैं कि क्या सुपर बुल फोर्स ये क्या है। और फिर जो मेघ होता है ना वो बोलता है कि सुपर बुल फोर्स सीखने वाले एक्सपर्ट को ना बहुत ज़्यादा महंगा है ना ये करना पड़ेगा, और 10 kg से ज़्यादा जो वजन है ना वो उठाना पड़ेगा, और शायद ये ना एग्ज़ाम में 10 अंक है ना वो लाना जैसा होगा। और जो लेडीज़ होती हैं बोलती हैं कि ये सब ना बहुत ज़्यादा औसम है। जो मेघ होता है ना वो बोलता है चू से कि चू अरे नहीं नहीं बिग ब्रदर चू, क्या तुम मुझे है ना ये सुपर बुल फोर्स है ना क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगे। और जो चू होता है अपने मन में बोलता है कि मुझे ये सब तुमने सिखाया है ना, जो अभी हम टॉयलेट गए तुमने अभी सिखाया है हमें। और मेघ होता है वो बोलता है कि तुम ना इतनी जल्दी मत करो मुझे रिजेक्ट करने में, मैं तुमको ट्यूशन तो करा ही रहा हूँ, तुम ना मेरे से हाँ में हाँ बस मिलाते जाओ। और जो चू होता है ना उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और बोलता है कि मेघ चाहो तो बस पैसे कमाने की ना सोच रहा है, तो मुझे उसकी जो मदद है ना वो करनी होगी। और जो मेघ होता है ना वो अपनी एक्टिंग करती है, बोलता है कि प्लीज़ ना इन सभी बच्चों का तुम बचा लो। और जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर चू ना हम भी बच्चे हैं, तुम ना हमें भी बचा लो, मतलब हमें भी तुम सिखाओ ना। और जो मेघ होता है बोलता है कि वो मुझे भी ना पढ़ाएगा, इसलिए मुझे उसे और भी ज़्यादा पढ़ाना होगा। और हम ना एक स्टडी का एक ग्रुप है ना वो क्यों नहीं बनाते, और हर कोई ना तुम्हारे लिए कंपटीशन के लिए कल्टीवेशन रिसोर्स है ना वो भी ला सकता है, और तुम अपनी स्टाइल को ना डेवलप भी कर सकते हो। और वहीं पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते हैं कि हम भी। और जो जू होता है ना वो उसको थोड़ा ना गुस्सा आ रहा होता है। और जो मेरे के पास ना एक सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ना स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा मदद की है और तुमने एक नया रास्ता भी दिखाया है, तुमको ना स्टूडेंटों के लिए तुमने एक एक्साइटमेंट भी भरा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में ना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनको। तो तुम्हारे लिए सीपी पॉइंट है ना वो तुमको 11 है ना वो दिए जाते हैं। और जो मेघ होता है वो फिर बोलता है कि चू मेरे क्लासमेट तुम ना इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो, हर कोई इतना तुम इतने ग्रेट आदमी हो, तुमको ना तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो, और ना तुम्हें तो शुरुआत में ही क्लास का लीडर है ना वो चुन लेना चाहिए था। और जो जू होता है ना वो उसको थोड़ा गुस्सा आता है, और फिर जो मेघ होता है ना जू के पास जाता है और जू से बोलता है कि जू ना तुम इसे पर्सनली मत लेना। और जू होता है वो बोलता है कि क्या ये मेरे से जल नहीं रहा है, ये तो बस ना एक पीस है। और जो जू होता है मेघ से बोलता है ये कैसे हो सकता है कि जो क्लास रैप है ना वो तो बस एक ना कम्युनिटी के लिए ही है। और जो होता है ना अपने मन में बोलता है कि कॉलेज में ना जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है, तो मुझे तुम्हारे लिए जो लाइफ है ना इस कॉलेज में जाना थोड़ा इम्पॉसिबल भरा होगा। और शाम हो चुकी होती है और जू और मेघ जो कॉलेज की ना छत पर आकर हुए होते हैं, और शाम हो चुकी होती है और जू और मेघ छत के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। और जो बोलता है मेघ से कि मेघ ये सब तुम ले लो, मैंने ना 1 साल बर्बाद तुमने कर दिया है, तो पहले से मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इसे तुम्हें है। और जो मेघ होता है बोलता है कि इससे तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जो बोलता है कि तो बताओ ये जो टेक्निक है ना वो तुम्हें कहाँ से मिली। और जो मेघ होता है ना वो बोलता है कि ये सब ना एक अंडरग्राउंड सीक्रेट मंच है ना, और मैंने ना ये सुपर पावर है ना रोकलेस वेल्फ ना ये मैंने बिल्कुल ठीक ही किया है। और जो मेघ होता है बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना चू, मैं तुमको ना अभी इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। अगर तुम्हें जोकिंग के बारे में अगर थोड़ा चिंता में हो तो मुझे ना ये दूसरों को बताने में मदद करो कि जो सुपर बुल फोर्स है ना वो अभी भी एक ट्रेनिंग के स्टेज में है, और इसमें बहुत सारे ना लोग हैं ना वो भी आ जाएंगे। और जो समाज है ना इसमें ना सीपी पॉइंट में मैं चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं ज़बरदस्ती उनको ना फोर्स है तो वो तो नहीं करता हूँ। और जो चू होता है ना वो जाते हुए बोलता है एग्जिट गेट से कि हाँ मैं ठीक है, मैं सबसे बोल दूंगा और ना तुम जल्दी भी घर तुम आ जाना।
और जो मेघ होता है अपने मन ही मन में बोलता है कि ड्रैगन सिटी एक टाइम था ना जब ये पूरी तरह से ना डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और वो खड़ा होकर सिटी को देख रहा होता है और बोलता है कि क्योंकि इसने ड्रैगन सिटी को सील कर दिया था, और जो अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं ना वो बाहर की ओर ना और दुनिया के चारों कोनों में ना बहुत ज़्यादा जो डेथ हैं वो भी हो रही हैं। और मुझे ये सिटी है ना वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि जो इसकी बिल्डिंग है ना बहुत ज़्यादा घनी है, और इसकी जो सड़कें हैं ना वो उनमें भी बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो रहती है, क्योंकि ये जब भी जाता हूँ ये मुझ पर ना थोड़ा दबाव है ना वो डालती हैं। और वो बोलता है कि मैं भी किसी टीनेजर की तरह तो नहीं था, और बहुत सारी किताबें पढ़ना और अर्थ से ना रिलेटेड थोड़ी मूवी वगैरह देखना। और वो बोलता है कि जो स्टडी के लिए ना तुमको ना वीक में जो 2 दिन है ना वो मिलते हैं, जिसमें ना तुमको फिजिकल एजुकेशन जो लेसन है ना वो तुमको मिलते हैं, और तुमको ना कई लैंग्वेज में जो मैथ है ना उनके लेसन भी पढ़ाए जाते हैं। जो अडल्ट होते हैं ना उनको हर दिन 8 घंटे की काम करने की ज़रूरत होती है, जिससे वो बहुत सारा पैसा भी कमा सकें और एक अच्छे घर में रह सकें ना, और एक अच्छा खाना भी खा सकें। और जो मेघ होता है वो रो रहा होता है और बोलता है कि जो अर्थ है ना वो तो एक होम टाउन है जहाँ हम कभी ना वापस नहीं लौट सकते हैं, और ऐसा फ्यूचर है ना जो अब आना बाकी, और मेरे पास में सिर्फ एक ही घर है और अचानक। और जो मेघ होता है अपनी मन में फिर बोलता है जैसे कि मुझे पता चला है कि भले ही जो मेरा सीपी पॉइंट है वो ये माना जाएगा, और उसे ना सीपी पॉइंट +1, 2 और 3 नाम उसको मिल जाते हैं, उसके पास सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन कि रॉकलेस वुल्फ फोर्स जो तुम्हारी टेक्निक है ना वो लोगों के बीच में, और जो ड्रैगन सिटी है ना वो उसमें कुल मिलाकर जो 8 है ना उसकी 8 स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है। और जो मेघ जो होता है वो बोलता है मेघ बोलता है कि ये जो सोशलिटी है ना वो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अचानक से ना कुछ अनाउंस होता है और बोलते हैं कि सभी लोग हैं ना वो थोड़ा केयरफुल रहे, और हम आसमान में ना एक स्पेस को देखते हैं, जो कि स्पेस में से अनाउंस हो रहा होता है कि सभी लोग प्लीज़ ध्यान दें, इस शहर का जो मौसम है ना वो थोड़ा ख़राब होने वाला है, और हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज रात जो कोहरा है ना वो हम पर छा जाएगा, और ड्रैगन सिटी पर ना थोड़ा जो हमला है वो होने वाला है। और हमारा अंदाज़ जो है वो ये कहता है कि जो ड्रैगन सिटी है ना वो नॉर्थ से वहाँ पर एक फैक्ट्री है, वहाँ से कुछ जो मॉन्स्टर्स हैं ना वो अपेयर होने वाले हैं। तो कमेटी ने स्टील ड्रैगन ग्रुप को ना तुरंत ग्रेट वॉर के लिए ना तैयारी शुरू करने का ऑर्डर है वो दे दिया है, और किसी और जगह की जो और दूसरी जगह है ना और ग्रेड 3 वॉर की तैयारी है ना वो शुरू करने का जो ऑर्डर है उनको भी मिल चुका है। और सभी लोग ना प्लीज कानूनों का ना पालन करें और केयरफुल रहें, और हमारे दुश्मनों से ना लड़ने के लिए हमारी मदद है ना वो करें। याद रखें कि हम ना अर्थ पर रहने वाले लोग हैं, और अर्थ ही ना हमारे साथ है, तो और जो ड्रैगन सिटी है ना वो ही जीतेगी। और जो मेघ होता है वो बोलता है कि क्या आज रात जो है वो डीमंस का ना हम पर हमला होने वाला है। हम मेघ को देखते हैं जिसकी ना कॉलेज से छुट्टी हो चुकी होती है, और मेघ होता है वो चिल्ला रहा होता है कि रुक जाओ मेरे लिए, रुक जाओ ना, और वो एक बस के पीछे ना भाग रहा होता है और बोलता है कि मुझे भी ना इस बस में ना जाना है। और जो जू होता है ना मेघ को भागते हुए देखता है और बोलता है कि अरे नीचे गिरे हुए लोग। और जो मेघ होता है अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैंने ना सही टाइम पर बस है ना पकड़ लिया। और जो उसका कंडक्टर होता है वो बोलता है कि जो टाइगर फॉरेस्ट है ना वो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो जिसे उतरना है वो पिछले गेट का ना यूज़ करो। और जो मेघ होता है बोलता है कि फाइनली मैं ना घर अब वापस आ गया। और जब मैं ना इस मार्केट से गुजरता हूँ तो मेरी जो कुछ यादें हैं ना मैं उनके बारे में सोच लेता हूँ। सच में ना ये जो आवाज़ें हैं ना मुझे एक अलग ही फीलिंग की याद है ना वो दिलाती हैं। और जो एक बंदा होता है ना वो जो कि अपने बच्चे को डांट रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, वो तुम और जो तुम्हारा है ना जी, और ये तुम्हारी कविताएं हैं ना, और ये तुम्हारी कविताओं को तुम याद करना जानते हो और इनका मतलब है ना वो क्या है। और एक आदमी और होता है वो बोलता है कि ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो मेघ होता है ना अपने आप से बोलता है कि जो शेयर गोल वाला मार्केट है ना ये बहुत ही अच्छा है। और ना बस कोई चिल्लाता है कि ब्रो, और जिया को बोलती है कि जल्दी करो और मेरी मदद करो, मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और जो मेघ होता है ना वो बोलता है कि जिया को, और अचानक से ना उससे कुछ हो जाता है, और ना उसके सामने एक डेविल था वो आ जाता है, और वो अपने मन में बोलता है कि वो नाइटमेयर। और फिर मेघ अपने मन में बोलता है कि हम जहाँ तक जाती हैं ना ये जो डार्कनेस है ना वो वहीं तक आती है। और ये डार्कनेस ना और जो उसकी सिस्टर होती है जिया को, वो अचानक से ना पास्ट लाइफ में ना एक डेविल में ना बदल गई थी। तो फिर वो ना इसी के बारे में सोच रहा होता है। और जो हमारा सीन था ना वो प्रेजेंट में आ चुका होता है, और जिया को बोलती है कि ब्रदर तुम उस चूहे की तरह दिख रहे हो ना जिसने बिल्ली को ना देख लिया हो। और जो मेघ होता है अपने मन में बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ना इतनी छोटी सिस्टर है ना वो तुम बनना का ट्राई करोगी, और अगर तुम ना एक दिन फिर से ना तुम्हें अगर वो पावर मिल गई तो तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं मारोगी। और जो जिया को होती है वो बोलती है कि हे भगवान मेरे बिग ब्रदर, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम पर ना दबाव है ना वो क्यों डालूंगी, और मैं चाहूंगी भी ऐसा क्यों, तो क्या मैं इतना ज़्यादा ब्रूटल थोड़ी ना। और जो उसकी सिस्टर होती है ना अपने मन में बोलती है कि
मैंने अंदाज़ा लगाया था अगर मैं पहले ही दिन में स्ट्रांग हो गई थी ना तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगी कि मैं अपनी पूरी ताकत से हमला ना तुम पर करूँगी। और मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार है ना वो करूँगी। और मेघ अपने मन में बोलता है कि नहीं, जरूर कोई रीज़न होगा जो जिया को ने ना ऐसा करा होगा और वो डार्क चुड़ैल में है ना वो बदल गई थी, लेकिन इसका कोई रीज़न है वो होगा। और मेघ फिर जिया को उससे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ ना पूछ सकता हूँ, क्या मेरे बारे में कुछ ऐसा है तो तुम्हें ना नाखुश करता हो। सिस्टर होती है वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं बिग ब्रदर, मैं तुमसे ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो अपने मन में बोलती है कि क्या बकवास है, इसमें कोई शक नहीं है, तुम इतने ज़्यादा भयानक हो ना और वो तुम मेरे ब्रदर हो। और बोलती है वो कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम बुरे हो, लेकिन तुम ना मुझे दिन भर धमकाते धमकी वगैरह देती रहती हो। मेघ होता है बोलता है कि क्या तुम अपने बिग ब्रदर की छोटी बहन को ना धमकी देने के लिए किसी रीज़न की ना जरूरत। मन में बोलता है खैर जो डार्क चुड़ैल है ना बनने के बाद मुझ पर हमला करना तुम्हारी गलती नहीं है, और जब मैं ये सब करूँगा ना और ये सब तुम्हारे साथ हो चुका है तो मैं अब दोबारा जो गलती है ना वो मैं नहीं करने वाला हूँ। इस डार्क चुड़ैल से ना सब लोग डरते हैं, मैं अब उसमें तुम्हें बदलने दूंगा ही नहीं, और मैं तुम्हें पूरी दुनिया में ना खुशहाल रखूंगा। और मैं तुम्हें एक प्रिंसेस है ना मैं वो बनाना चाहता हूँ। मुझे सिस्टर होती है बोलती है कि ब्रदर मैं तुमसे ना नफरत करती हूँ। मैं एक बोलता है अच्छा लगता है जब तुम मुझसे ना नफरत करती हो और मुझसे ना तुम्हें छुटकारा भी पा तो सकती नहीं हो। सिस्टर बोलती है कि तुम डैड है ना मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं एक बोलता है कि ये सब ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे लिए ना गुस्सा तो होना ही पड़ रहा है और मैं ना ये सब कर भी सकता हूँ। सिस्टर बोलती है कि कौन तुम्हारे बारे में है ना जो तुम ऐसी लड़के ना तुम बन रहे हो। और जब उसकी सिस्टर होती है बोलती है कि मदर जो मेरा भाई है ना वो मुझे सड़क पर बहुत ज़्यादा परेशान ना कर रहा होता है, और हम वो आओ फैमिली को देखते हैं जो कि ना हमारे मेक की फैमिली होती है। एक होता है उसकी मदर से बोलता है कि मैं ना घर वापस आ चुका हूँ। उसकी मदर बोलती है कि ठीक है, तुम ना आज टाइम पर 8 ही बजे ना तुम घर आ गए हो, और जिया को तुम्हें बस अपने ब्रदर के बारे में ना कुछ सोचना भी चाहिए। और जो स्प्रिंग रोल है ना वो अभी गर्म है तो तुम ना इसे खा लो। और जो मेघ होता है ना उसे खाते हुए रो रहा होता है। सिस्टर होती है वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने दिमाग है ना वो तुम्हारा बाहर है। सिस्टर बोलती है तुम बेवकूफ़ लड़के हो क्या जो तुम ना स्प्रिंग रोल खाकर भी तुम रो रहे हो। और वहाँ पर उसका बेप आता है और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बाहर अपने ब्रदर से बात करते हुए सुना है, टीवी चालू करो और देखो क्या कोई लाइव है ना वो न्यूज़ है वो आ रही है। और हम ना न्यूज़ में देखते हैं तो लेटेस्ट न्यूज़ आई जो होती है जो रोबोट्स होते हैं जो कि एक केकड़े की टाइप के होते हैं, उसमें बताते हैं कि आज रात 8:55 जो आर्मी है ना जो केकड़ो कमांडो में नार्थ साउथ है ना वो जाने वाले हैं। स्टील के जो केकड़े हैं ना वो ड्रैगन सिटी से हमारी ओर से ना फाइट है ना जो करने वाले हैं। सिटी है ना वो स्टीलों से मतलब यही हमारे साइड से जो वॉरियर है ना वो है। और ना हमें फिर एक बंदा जो होता है वो बता रहा होता है टीवी में कि ये जो ड्रैगन यूनिवर्सिटी है ना और आज की जो साइंस है जो प्रोफेसर जिडांग है ना वो हमें सब कुछ समझा देंगे। और आप 3 बार जो कोहरा है ना वो छा चुका है हमारी सिटी पर, तो हमारे जो सिटी है ना उस पर अटैक करने वाले जो हमलावर है ना उनकी पावर है ना वो क्या है होती है। वो बोलती है कि क्रस्टिकेंस की जो वीकनेस के बारे में ना हमें अनगिनत बार है ना वो सिखाया गया है। और वो बोलती है कि अब मैं चेंज है ना वो चैनल करने वाली हूँ, और जैसे वो चेंज करती है तो हम बताते हैं जो ड्रैगन सिटी के नंबर 1 एक सिटी नंबर होता है ना उसे देखती है। और उसका मदर होते हैं ना वो बोलती हैं तो मास्टर लुओ को देखती है तो वो सच में मदहोश सी हो जाती है। उसका बेब बोलते हैं कि तुम अब बहुत बड़ी लड़की ना हो चुकी हो, और कम से कम ना तुम्हारे जुआ को होती है अपने मन में बोलती है कि कम से कम जो 200 SQ मैटर है ना मुझे उसके बाद ना रखना चाहिए था। और अचानक से ना टीवी जो था वो बंद हो जाता है, और जो मेघ होता है ना उसने ये बंद किया होता है। और मेघ बोलता है कि जो मॉन्स्टर है ना वो अब आ चुके हैं, और हमारा सिग्नल सिटी की तरफ शिफ्ट होता है। और जहाँ पर अनाउंसमेंट हम बताया जा रहा होता है कि सब लोग ना ध्यान दो, और जो फोर्स है ना वो भी एक्टिव कर दी गई। वो सारी जो एनर्जी है ना और सारी जो गाइडलाइंस है ना उनको भी फॉलो करना होगा तुमको। और अनाउंसमेंट में बोल लगातार अनाउंस है ना वो किया जा रहा होता है। और फिर एक जो मॉन्स्टर होता है ना हमें उसको दिखाते हैं जहाँ पर ना जो ड्रैगन सिटी में ना मॉन्स्टर का जो हमला था वो फाइनली हो चुका। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक मशीन में ना बैठा होता है और लगातार ना गोलियों की जो बौछार है ना वो करने में लगा होता है। और जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे होते हैं। और ना हम एक टावर को दिखाते हैं, और फिर जो कोई होता है ना वो बोलता है कि ये जो बंकर है ना उसे ऊपर उठा और जो वोल्टेज है ना उसका बहुत ज़्यादा कर दो तो जो बहुत सारे मॉन्स्टर है ना वो भी मर जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। और जो मेघ होता है ना वो अपनी विंडो से ना देख रहा होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि इतने सारे
लक से मैंने कभी ना इतने सारे जो हैं वो मैंने नहीं देखा है, और मुझे नहीं पता कि मैं इस लड़ाई के दौरान ना जिंदा भी मैं रह पाऊंगा। और उसके जो डैड होते हैं वो उसके कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि मेघ अभी जो सिचुएशन है ना वो कैसा चल रहा है। और जो मेघ होता है वो बोलता है कि फिलहाल ये अभी ठीक है। और वहीं पर उसकी दादी आती है और बोलती हैं कि तुम लोग ना बाहर रहना। और उसकी सिस्टर होती है ना जियो को, वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं उन दोनों का ना ख्याल रख लूंगी। और मेघ बोलता है कि दादी वांग आप क्या ठीक हैं। और उसकी जो दादी वांग होती हैं वो बोलती हैं कि बच्चू क्या तुम मेरी ओर ना बूढ़ी नजरों से ना तुम देख रहे हो। मेघ बोलता है कि दादी वांग मैं गलत था, मैं जानता हूँ कि आप ना बिल्कुल अच्छी है और ठीक ठाक है ना, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। उसकी दादी वांग जो होती है ना फिर थोड़ा सीरियस हो जाती है, और ना हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि ना लगातार ड्रैगन सिटी को ना डिस्ट्रॉय करने में लगे होते हैं। जो डैड होते हैं ना विंडो से देखते हैं तो बोलते हैं कि आज ये जो रात है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली गुजरने वाली है, और ये बहुत ज़्यादा इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जो तुम्हारे पास है ना वो ये तुम ना ले लो। और वो ना जो उसके डैड होते हैं वो उसे एक गन है ना वो पकड़ा देते हैं। डैड ना थोड़े गेट के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि ये जो बग है ना इनको थोड़ा हिट करना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप होगा, लेकिन लक्ष्य में तुम ना मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और जो मेघ होता है अपने मन में बोलता है कि ये भी ना थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन आज रात जो है वो बहुत लोग ना मारे जाने वाले हैं। और वो जैसे ही फायर वाले बटन पर ना टैप करने वाला होता है उसके पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी पहली बैटल के लिए ना सीपी पॉइंट है वो 1500 तुमको दिए जाते हैं रिवार्ड के रूप में, और तुम इसे किसी भी ना स्किल के लिए तुम इसे अपडेट कर भी सकते हो। और जो मेघ होता है अपनी बेसिक गन टेक्निक को ना एक्टिव करता है और लगातार फायर है ना वो करने जा रहा होता है। लेकिन उसकी दादी वांग वहाँ पर आती है और बोलती हैं कि मेघ क्या तुम डरे हुए हो, और क्या तुम्हें ना मेरी हेल्प है वो चाहिए। लेकिन मेघ जो होता है वो कुछ भी आंसर है ना वो नहीं देता, और लगातार वो ना फायर करता जा रहा होता है। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ना जो उड़ती हुई वो मॉन्स्टर था ना उसे तुमने मार डाला है, और जो तुम्हारी जो टेक्निक थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और दादी वांग कहती है कि ये बुरा बिल्कुल भी नहीं था ना, मेरे हस्बैंड से ना तुम उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो ना इस मार्करशिप में। मेघ बोलता है कि आप सच में ना मेरी प्यारी दादी हैं, और अपने मन में बोलता है कि इसने अभी भी दादी वांग की ना बक बक किया है, नहीं तो मैं 3 से 4 शॉट में ना अभी 3 से 4 मॉन्स्टर को भी उड़ा देता। और लगातार उसे ना सिस्टम नोटिफिकेशन आती जा रही होती है कि तुमने जो मॉन्स्टर है उनको मार दिया, और बहुत सारे मॉन्स्टर की जो हीलिंग थी ना वो भी कम हो जाती हैं। और मेघ जो था बोलता है कि पिछले लाइफ में जो मेरा जो पैसिव गन था ना वो धीरे धीरे कम बैक है ना वो कर चुका है। उसके डैड बोलते हैं कि मेघ तुम्हारी जो मार्कर शेप है ना वो तुम्हारे डैड जैसी है, मतलब कि मेरे जैसी है। मेघ बोलता है कि मैं पिछले साल ना थोड़ा डैमेज हो गया था, इसलिए मेरा मार्शल आर्ट है ना उसका ट्राई करना थोड़ा वाकई कठिन है, और मेरा जो शूटिंग स्किल है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके डैड बोलते हैं कि खैर ये तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड है, और आज रात काम करना थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। और मेघ बिल्कुल बोलता है, और जो मेघ और उसके डैड होते हैं लगातार मॉन्स्टरों को ना मारे जा रहे होते हैं। उसके डैड होते हैं फिर बोलते हैं कि मेघ ऐसा लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, वो बॉडी के साथ तो नहीं होने वाली है। और मेघ बोलता है कि डैड मैं समझ चुका हूँ, और उसे ना कुछ याद आता है और वो बोलता है कि अब मुझसे ये मत बोलना कि तुम अभी एक डरावना जो बॉस है ना वो अपेयर होने वाला है। और जो मेघ होता है ना फिर थोड़ा देखकर थोड़ा शौक में होता है और बोलता है कि अब मुझे ना इसका जो बॉस है ना इसका पता मेरे को अब लगाना होगा। और जैसा ही ना वो उसकी रेंज में ना एक जो मॉन्स्टर होता है वो आता है तो वो ना उसे देखता है तो बोलता है क्योंकि जो बॉस था ना वो फाइनली ना अपेयर हो चुका था। और जो मेघ होता है इसे देखकर थोड़ा शौक में होता है और बोलता है कि इतना ही नहीं, पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है और बोलता है कि जब ये ना हमला हुआ था और जो सुपर बीस्ट है ना जब वो अपेयर हुआ तो उसकी जो सिस्टर होती है ना जिया को जब डार्क चुड़ैल में ना बदल गई थी। और जो मेघ होता है ना वो थोड़ा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है कि अभी जो करेक्ट सिचुएशन चल रही है ना तो मेरा जो बेसिक गन टेक्निक है उसी लेवल के साथ में से बिल्कुल भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। अगर मुझे मारना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम मास्टर लेवल या उससे ज़्यादा ना परफेक्ट लेवल का होना होगा। और हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना चीख रहा होता है और जो कुछ सोल्जर्स होते हैं ना जो कि छिपे हुए बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि उसके साथ ना कुछ तो गड़बड़ है और ना केयरफुल रहे ना इसका उस बड़े वाले मॉन्स्टर के साथ ना बहुत ज़्यादा गड़बड़। और जो कुछ सोल्जर्स होते हैं ना वो उस पर लगातार फायर करे जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हर कोई इस उड़ने वाले इन मॉन्स्टरों को पाना ध्यान दे रहा है और है ना भागने तो बिल्कुल भी मत देना। और जो मेघ होता है वो भी लगातार फायर करने में लगा होता है और मॉन्स्टरों की ना थोड़ी बहुत लाइफ है ना वो कम जा। मेघ अपने मन में बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें अपने रास्ते में बिल्कुल नहीं आने दूंगा, इससे पहले कि मॉन्स्टर पूरी तरह से ना अवेकन हो जाए मुझे अपनी जो बेसिक गन टेक्निक है ना उसमें परफेक्ट है ना होना पड़ेगा। और जो मॉन्स्टर होता है ना उसे देखकर सोल्जर्स होते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक सुपर बीस्ट और हमने ना हेवन के वो सुपर बीस्ट को ना ढूंढ लिया है, तो अब हमें ना सुपर ह्यूमन को ना जल्दी से उनका सपोर्ट भेजो और ना मेरे लिए इस जो पल है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है।
और जो मेघ के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि मेघ जल्दी चलो और अपनी माँ और सिस्टर को पकड़ो ना और यहाँ से जल्दी से निकलो। और मेघ होता है ना बोलता है कि डैड आप ना इन्हें ले जाए, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो कमीना है ना वो क्या कर सकता। और जो सुपर बीस्ट होता है ना मतलब बॉस, वो लगातार ना हमले करे जा रहा होता है और ना जो सोल्जर्स होते हैं वो भी नहीं रुकते, वो भी लगातार गनों की जो बौछार है वो करे जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि इस स्मोक के कारण ना हम इन पर निशाना नहीं रख पा रहे हैं और जो फायर पावर है ना उनको बढ़ाओ और जो सुपर बीस्ट है ना इसे यहीं पर मार डालो। और जो सुपर बीस्ट को ना ज़्यादा कुछ घंटा फर्क है ना वो नहीं पड़। और सुपर बीस्ट होता है वो थोड़ा और ज़्यादा गुस्से में ना आ जाता है और ना बहुत और अपनी जो एनर्जी वो छोड़ता है तो आसपास की जो बिल्डिंगें थी ना वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और वो एक जो सुपर बीस्ट होता है वो एक बंदे की तरफ पहुंच जाता है और वो अपनी डॉटर को ना बचाने में लगा होता है, लेकिन अचानक से ना पीछे से उसके कोई स्लैश है ना वो मारता है। मतलब जो मॉन्स्टर था ना उसके पास जाने की परमिशन है ना वो किसी को नहीं दी थी और वो बोलता है कि जो ड्रैगन सिटी है ना वो डेफिनेटली ही जीतेगी। और जो मेघ के पास ना एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें होता है कि जो तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन है तुमको फायर लेयर के लिए, और ना तुमको जो मॉन्स्टर थे ना उन पर पहले जो तुमने बैटल है वो तुमने जीत लिया है और तुम्हारी जो कल्टीवेशन की को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी ताकत का ना तुमने इस्तेमाल किया है। और तुमको ना मौजूदा जो सीपी पॉइंट है वो 1500 ना तुमको दिए जाते हैं और तुमको अपनी किसी भी मौजूदा स्किल में ना तुम इनको लेवल बढ़ाने में तुम इनका यूज़ कर सकते हो और तुम तुरंत या फिर किसी और स्किल को ना तुम परचेस कर लो और उनका लेवल है वो मैं होता अपने मन में बोलता है कि थोड़ा वेट करो, मैं सभी जो सीपी पॉइंट है ना मैं उनको ना गन पैसिव टेक्निक पर ना उनको लगे ना। फिर थोड़ा और बोलता है कि मैंने मॉन्स्टर को मारने वाले हंटर का नाम भी ना ले चुका हूँ और जो मास्टर लेवल की जो मेरी अब स्किल है मैं अब उसे बढ़ाने। और फिर जो मेरे पास एक सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है उसमें होता है कि तुम्हारी जो कंफर्म है ना वो कर लिया गया है और तुमको ना कॉन्ग्रेचुलेसन भी हो, तुम्हारी जो स्किल है ना वो मास्टर लेवल तक ना मतलब परफेक्ट लेवल तक ना पहुंच चुकी है। और उसके पास ही लगातार 3 से 4 नोटिफिकेशन आती जा रही होती है। और फिर जो मेरे को था वो बोलता है कि मैं अब तुम्हारी जो वीकनेस है वो पहले से जानता हूँ, तो अब जो मैं ना अब तुम पर ना बुलेट है वो मैं रिलोड करने जा रहा हूँ। और वो बोलता है कि अब आ जाओ कम ऑन बीस्ट। और तभी ना उसकी सिस्टर जो होती है बगल में से ना थोड़ी धकेली जाती है। जब मैं ये होता है बोलता है कि सिट यार मैंने अपनी जो गन है ना मैं उसको मॉडिफाई कराना तो भूल ही गया। और इतने में जब मॉन्स्टर था ना वो भी उन लोग के पास ना आता जा रहा था और मैं फिर बोलता है कि अरे नहीं यार जो ऐसा है ना वो कैसे हो सकता है। और जो बीस्ट था ना वो सॉरी मरा नहीं था और वो वहीं पर ना आ जाता और वो बहुत ज़्यादा मेघ के ना पास है ना वो आता जा रहा होता है। और जो मेघ होता है अपनी सिस्टर को ना प्रोटेक्ट कर लेता है और जो बीस्ट होता है ना सुपर बीस्ट है वो उसके सामने ना बिल्कुल आ जाता है, जिससे जो मेघ होता है ना वो थोड़ा पास्ट की बात याद करता है और बोलता है कि पास्ट लाइफ में जियो काओ ने ना मॉन्स्टर को मारने में मेरी मदद की थी, लेकिन उसका जो गन स्विचिंग है ना वो थोड़ा भयानक है। और जब मेरी ना मदर भी बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और इसी के बाद ना एक जो जियो है ना वो इतना ज़्यादा ना खतरनाक बन गई थी क्योंकि उस टाइम पर उसे ना अकेलापन बहुत ज़्यादा खा गया था। और अपने मन में बोलता है कि ये वही जानवर है जिसने मेरी मदर को ना ऐसा करा और मुझे ना 17 साल तक ऐसा करा रहा है ये, और मैं ना इसको अपनी फैमिली के लिए मैं इसे ना मार डालूंगा। और वो बोलता है कि इस लाइफ में ना पिछली लाइफ जैसा मैं नहीं होने दूंगा और मैं ना इसे अब रियलिटी बनाऊंगा। और वो ना उस पर फायर है ना वो कर देता है और जो मॉन्स्टर था ना वो भी अपना ना सामने ही खड़ा होता है और जो मेघ भी ना फायर कर जा रहा होता है कि डैड बोलते हैं कि मेघ क्या तुम पागल हो गए हो। मेघ बोलता है कि डैड प्लीज़ आप ना मुझ पर बिलीव करो। और जो मॉन्स्टर होता है ना अपना जो जो फायर जो होता है ना वो फिर थोड़ा तैयार है ना वो करने लगता है। और जो मेघ होता है बोलता है कि बस मुझे अभी इसी का इंतज़ार है ना वो कर रहा था मैं। और वो बेसिक गन टेक्निक परफेक्ट लेवल का ना यूज़ करता है बहुत ज़्यादा खतरनाक। और जो उसने ना वो हमला है ना वो तैयार किया था वो उसी में जाके लगता है तो बहुत बड़ा जो डिस्ट्रॉय था ना हो जाता है। और जो मॉन्स्टर था ना वो वहीं पर मारा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बिल्डिंग्स के वो जो सोल्जर होते हैं ना उसके पास आते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि जो सुपर बीस्ट है ना वो मारा गया है। और एक सोल्जर बोलता है कि नंबर 704 पुराने वाला वो मेघ था ना उसने एक टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन आर्मी साफ शूटर था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र के बावजूद भी ना इतना ज़्यादा काबिल होगा। तो सब लोग ना और बक्स को ना मार डालो। और सारे लोग जो होते हैं ना वो छोटे छोटे बक्स को ना मार रहे होते हैं और हम मेघ को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ना घायल हो चुका था और वहीं पर वो ज़मीन पर गिर जाता है। और मेघ की जो आँखें होती हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं और उसके डैड है ना वो चिल्लाते हैं कि मेघ मेघ। और ना फिर मेघ जो होता है बोलता है कि ये अब परफेक्ट हो चुका है और इस सुपर बीस्ट को ना मैंने मार डाला है। तो इस पल ना मेरे को अब मेरी जो बॉडी है उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म
हो गई है। और मैंने खुद को मारने जैसा मैंने इसको ना यूज़ किया था। और वो अपने मन में बोलता है कि हाँ, बुरे सपने टूट सकते हैं और फ्यूचर बदला जा सकता है, और एंड में जो लक है ना, अब वो मेरे हाथों में है। और मेरी जो सिस्टर होती है ना, जिया को, वो वहाँ से भागती हुई आती है और बोलती है कि बिग ब्रदर, तुम ना मरने की हिम्मत मत करना। और वो रोती हुई बोलती है कि मैंने अभी तक अपने जो रिवेंज है वो अभी तुमसे नहीं लिया है। मतलब मेरा मतलब ये है कि मैंने तुमसे तुम्हारा पे है ना वो अभी नहीं किया है। मेग बोलता है कि किसने अभी कहा कि मैं अभी मरने जा रहा हूँ। और सिस्टर जिया को बोलती हैं कि बिग ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? इसलिए तुम ना महसूस कर सकते हो कि मेरा जो मन है ना वो कितना ज़्यादा क्लियर है। मैं अपने मन में बोलता है जैसा कि डार्क चुड़ैल से मुझे एक्सेप्ट था कि ये कितनी ज़्यादा ईविल गर्ल है। वांग दादी होती हैं, वो बोलती हैं क्या तुम ठीक हो? मेग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मुझ में ना स्ट्रेंथ की कमी है। और मेग जो होता है उसके फादर से बोलता है कि फादर, इस वर्ल्ड को ना बता देना कि उस बीस्ट को ना आपने मारा है, और जो मेरी मार्करशिप है ना उसको थोड़ा सीक्रेट रखना। तो ठीक है, अब ना अपना मुझसे ये वादा करें। और वागदादी होती है, बोलती है कि ये बुढ़िया ना किसी से नहीं कहेगी, तुम चिंता मत करो। उसके डैड बोलते हैं कि माय सन, थोड़ा सा तुम आराम कर लो ना, जो अब बीस्ट है ना अब बाहर अब नहीं आने वाले हैं। और जो मेग होता है ना वो बोलता है कि फाइनली अब ये ना ओवर हो चुका, और इस लाइफ को ना सभी को बचाने वाला मैं हूँ। और ना उसे अचानक से कुछ याद आ जाता है, और वहीं पर ना वो थोड़ा शौक में होता है और बोलता है कि अभी तक मुझे ना उसका मैसेज है वो अभी डेथ का नहीं मिला है। और वो बोलता है कि कहीं वो हो सकता है, और जो मॉन्स्टर था ना वो अभी भी जिंदा। मेग के मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड लस्ट जो है वो हो रहा था। और उसकी सिस्टर, उसके डैड जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेग अपने मन में बोलता है कि मेरा जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मेरी जो इंजरीज वगैरह हैं वो अभी तक ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और मेरे पास जो मेरी पावर है ना, वो एनर्जी वो भी ख़त्म हो चुकी है। और भले ही मेरे पास ना एक हाई लेवल है, लेकिन जो मेरी बेसिक गन टेक्निक है और मेरी माइंड सेट और स्पिरिट की ना इस वीकनेस के बारे में मेरी पिछली लाइफ में कुछ यादें हैं जो बची हुई हैं। और मेरा बॉडी और मेरा जो दिमाग है ना वो अभी एक साथ तालमेल नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अपनी बॉडी का ना इसका आदि बनाने में थोड़ा काफ़ी टाइम है ना वो लग जाएगा। और अभी एक शॉट है ना जो अभी प्रॉब्लम के साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और मुझे ना इसका सोल्यूशन जल्दी से करना होगा और उसका सिर जो है वो तोड़ना होगा। और ये बिल्कुल जैसा ही है जैसे कि मेरी जो सिस्टर, और बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कि ये छोटी सिस्टर थी ना मेरी, वो अभी भी ना एक सपना देख रही थी। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, और ना वो एक लक से ना एक बहती हुई नदी में वो हम ना इसे ह्यूमन में इस पावर को ना बदल सकते हैं। और फिर जो मेग होता है वो बोलता है कि मुझे इसमें ना चेंज करना ही होगा। और ना फिर वो बोलता है मैं अब सुपर बीस्ट को मारने के लिए अपनी जो रॉकलेस वेल्वुल्फ है ना, मैं उसका यूज़ है ना वो करने जा रहा हूँ। और अचानक से ना हम एक एनर्जी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना खतरनाक होती है। और अचानक से उस मॉन्स्टर का ना सिर था वो अचानक से ना पूरी तरह से फट चुका होता है। और ये मेग ने नहीं बल्कि एक अवेकनर होता है जो कि एक सुपर ह्यूमन अवेकनर था, उसने किया होता है। जो सोल्जर्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि जो सुपर ह्यूमन है ना अब वो फाइनली अपेयर हो गया है। तो मेग होता है वो बोलता है कि क्या सुपर ह्यूमन, और अनाउंसमेंट में ना हम बताते हैं कि आज जो हमारा दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और लक से ना हम आज बच गए। वरना हम हार्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि एक लंबी कड़ी के बाद ना हम बहुत ज़्यादा अच्छा है ना अब हमने किया है। और बोलता है कि जो कोई भी ना ब्लैक वाटर इकट्ठा करता है उसे इस सिचुएशन में रहना चाहिए, उसके साथ ना खिलवाड़ भी तुम मत करो। और हार्वेस्टर का मतलब जो है ना, जो कि मॉन्स्टर का जो पोस्टमार्टम है वो करते हैं। जो मेग होता है ना थोड़ी देर बाद आता है और बोलता है अपने मन में कि खाना वगैरह खाने के बाद जो मैं थोड़ा ठीक है ना महसूस कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सी चीज़ों का ना मैंने किया है, तो मेरा जो सिर है ना थोड़ा सा दर्द है वो कर रहा है। जो मेग थोड़ा पास्ट के बाद याद करता है, वो बीस्ट था ना सुपर बीस्ट, उसके बारे में बोलता है कि उस घोस्ट की जो आंखें थी ना बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर थे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हो रहे हैं, और जो वॉर है ना वो कंट्रोल से बाहर होने वाला है। मुझे हर सेकंड का यूज़ करना है और मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना स्ट्रांग है वो बनना पड़ेगा, ताकि मैं हाई लेवल की जो स्किल है ना अभी वो मेरे लिए पूरी नहीं है। तो मुझे सच में ना वॉर में स्किल का यूज़ है ना वो जारी रखना होगा, ताकि मेरा जो बॉडी है ना तब मेरा जो बॉडी को ना मैं अनफेमिलियर ना महसूस कर सकूं। और वो अचानक से रोने लगता है और बोलता है कि लेकिन मैं कल्टीवेशन रिसोर्स के बिना ही ना मैं भूखा हो जाता हूं, और मैं ना ये सब कैसे कर सकता हूं, और मैं इस तरह से तो ना बिल्कुल भी स्ट्रांग है ना वो नहीं बन सकता हूं। उसकी सिस्टर जिया को होती है, वो बोलती है कि जो कीड़े हैं ना वहाँ उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, और जो उनकी जो स्मेल है ना बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है। और मेग जो होता है बोलता है कि हाँ हार्वेस्ट, और ना फिर वो थोड़ा पास्ट के बाद याद करता है उसकी पिछली लाइफ की, और बोलता है कि मेरी पास्ट लाइफ में जो मेरी मदर थी ना वो एक सुपर बीस्ट द्वारा ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, और उस वजह से ना मैं एग्ज़ाम में भी ना फेल हो गया था। और मेरी मदर का जो खर्च है ना वो जुटाने के लिए, मेरी सिस्टर के लिए जो ट्यूशन का खर्चा उठाने के लिए मेरे जो फादर है ना मुझे कंपनी में ले गई थी। मॉन्स्टर वॉर में मुझे पता नहीं था कि मैंने कितने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टरों को ना उनका पोस्टमार्टम है ना वो मैंने किया है।
और वो बोलता है फिर हार्वेस्टर है ना, उनको बनाना ये बहुत ज़्यादा मनी है ना, उससे अर्न मैं कर सकता हूँ। और जो मुझे ना इसका लिस्ट है वो देखने दो। मुझे मेघ होता है वो देख कर बोलता है कि ये भगवान, जो बेसिक हार्वेस्टिंग स्किल है ना, वो उसमें बस ना 998 सीपी पॉइंट ही है, और मैंने इसे 10 सालों तक किया है। और इसे एक्टिव करना और इसे ना बनाए रखना मेरे लिए ना कुछ ज़्यादा कठिन है ना, वो नहीं होने वाला है। और वो चिल्लाती है, बोलता है कि फायर फ्रीडम बेसिक हार्वेस्टिंग स्किल, और ना अचानक से वो स्किल जो थी वो एक्टिवेट हो जाती है। और जो मेघ होता है ना वो खुश होकर बोलता है कि अब ना मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि जो मेरा बेसिक हार्वेस्टिंग स्किल है अब वो मेरा स्पेशल लेवल पर ना पहुँच चुका है। और जो मेघ होता है अपने मन ही मन में थोड़ा बोलता जा रहा होता है कि बेसिक हार्वेस्टिंग स्किल है वो स्पेशल लेवल और बेसिक गन टेक्निक से ना सही लेवल से किया है, और ये एक दूसरे से ना लिंक भी हो गया है। और ये ना मैंने सही किया इसे चूज़ कर। और जो मेरी थोड़ी मॉन्स्टर की जो मेमोरीज थी ना अभी, और जो मॉन्स्टर है ना वो अभी इतने ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब वो अपेयर होंगे जो ड्रैगन सिटी है ना, मैं उन सबको ना संभाल सकूँगा। और बहुत ज़ोरों से वो हंस रहा होता है। उसकी जो सिस्टर होती है ना वो उसे छिप कर देखती है और बोलती है कि इतनी ज़्यादा भयानक स्माइल, इसमें इसका कोई ना बुरा इरादा तो। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बताओ, क्योंकि जो सीरीज है ना वो थोड़ा सा लंबी है, 4 से 5 घंटे में ना ये खत्म हो जाएगा, तो बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।